अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात बच्चे रात के वक्त उठ के रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं और बाज बच्चे इतना रोते हैं कि वो कई कई घंटे रात को रोते रहते हैं और माँ बाप के लिए उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह समझ नहीं आती ये बच्चा क्यों रो रहा है, जिसकी वजह से माँ बाप की नींद भी पूरी नहीं होती, खासतौर पर माँ की भी, और उनकी भी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में रात के वक्त उठ के रोने की वजह और उन तमाम वजूहात का इलाज क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों का रात को उठना और उसकी वजह और उसके इलाज के बारे में। जो बच्चे 3 माह की उम्र से छोटे होते हैं और रात को उठ के वो रोना शुरू कर देते हैं, अचानक से पेट को सख्त कर लेते हैं, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, टांगे पेट के साथ लगाते हैं और कई कई मिनट या कई कई घंटे भी रोते रहते हैं। इस कंडीशन को हम पेट में गैस, मरोड़ या कॉलिक का होना कहते हैं। कॉलिक एक ऐसा इशू है जो कि 3 माह तक बच्चों को बहुत ज्यादा तंग कर सकता है, लेकिन अमूमन देखा ही गया है कि अगर बच्चे के जिस्म की नशोनुमा ठीक हो रही है, उसका वजन ठीक बढ़ रहा है, उसकी भूख ठीक है, तो ये मसला 3 माह 3.5 माह की उम्र तक सेटल हो जाता है और किसी तरह आपने इन 3 माह को गुजारना है। इसमें आपका पेशेंस बहुत जरूरी है। जब बच्चा ऐसे करे तो आप उसके पेट का मसाज करें ऑयल के साथ, उसको उल्टा करके उसकी टांगे पेट के साथ लगा के बैक का मसाज करें, बच्चे को कडल करें। और अगर बहुत ज्यादा इलामात हो रात को रोने की, कॉलिक, गैस, मरोड़ की वजह से, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको वो कुछ प्रोबायोटिक या कॉलिक के लिए कुछ ड्रॉप्स बताए जो कि सेफ हो। खुद से कॉलिक ड्रॉप्स इस्तेमाल या अद्वियात इस्तेमाल मत करें जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दूसरे नंबर पर, रात को अगर बच्चा एकदम उठकर रोना शुरू कर देता है और जिस्म को अकड़ाना शुरू कर देता है, जैसे आर्चिंग जिसको कहते हैं, यानी कमर को ऐसे आर्च करके पेट को ऊपर करके रोना शुरू कर देता है, तो ये एक कंडीशन होती है रिफ्लक्स, यानी एसिड रिफ्लक्स। सोते हुए अक्सर छोटे बच्चों का जो मैदे में से एसिड है वो ऊपर की तरफ आता है और जब ऊपर की तरफ आता है तो वो खुराक की नाली में बहुत ज्यादा बर्निंग करता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत तकलीफ हो सकती है। बच्चा इस तरह आर्च बैक कर सकता है और बहुत ज्यादा रोता है। इसको हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। ये बच्चों को 6 माह की उम्र तक एसिड रिफ्लक्स रह सकता है। अगर ये रिफ्लक्स बहुत ज्यादा बच्चे को तंग करे, यानी अलामत बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करें और बच्चे की जिस्म की नशोनुमा कम हो, तो एसिड रिफ्लक्स रोकने के लिए कुछ अद्वियात आती हैं जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, H2 ब्लॉकर्स हैं, जो कि आपका डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से आपके बच्चे को तजवीज करेगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो अगर बच्चा रात के वक्त उठ के रो रहा है तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि उसको कहीं भूख तो नहीं लगी। अगर आप अपनी उंगली उसके मुंह के साइड पर इस तरह लाकर टच करेंगे, जिसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, अगर बच्चा इस उंगली को ट्रेस करके ऐसे मुंह में डालने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि वो भूख है, वो हंग्री है, उसको भूख लगी हुई है, तो फौरन उसे अपना दूध या बॉटल फीड जो भी करवा रहे हैं वो करवाएं। इस तरह से उसका रोना खत्म हो जाएगा। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो अक्सर बच्चों के डायपर रैशेस बहुत ज्यादा तंग करते हैं, तो जहां भी डायपर रैश होगा वो उसकी स्किन को इरिटेट करेगा, पेन करेगा, उलझन करेगा और बच्चा बार बार उठ के रोएगा। तो कोशिश करें जिन दिनों में डायपर रैश ज्यादा हो, डायपर का इस्तेमाल दिन के टाइम कम करें। ऊपर कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, जैसे वैसलीन है, या अगर वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो अपने डॉक्टर के मशवरे से एंटी फंगल क्रीम वहां पर लगवाएं। आप रूटीन में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप स्यूडो क्रीम का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ताकि जिल्द उसकी हेल्दी रहे और वहां पर रैशेस मत हो। और कोशिश करें डायपर बहुत टाइट ना हो, बहुत ज्यादा छोटे साइज का ना हो और बहुत ज्यादा जोर से आपने बंद नहीं करना ताकि ये रैशेस वाले मसले ना हो। और कोशिश करें कि डायपर को रेगुलरली चेंज करें, बहुत ज्यादा देर डायपर अप्लाई ना करें। जैसे ही वो वेट हो उसको फौरन बच्चे को वॉश करके चेंज कर दें ताकि ये रैशेस ना हो। 5वें नंबर पे अगर बात करें तो बच्चों में जब टीथिंग वाला यानी दांत के निकलने का अमल शुरू होता है, जो कि तकरीबन 5-6 माह की उम्र में शुरू होता है, इस दौरान बच्चे अक्सर मुंह से उनके सलाइवा यानी थूकें बहुत ज्यादा निकलती हैं, हाथ मुंह में डालते हैं, मसूड़े उनके सख्त हो जाते हैं, फीड करते हुए बाइट करते हैं या बहुत ज्यादा रोते हैं, इरिटेबल रहते हैं, दूध लेना कम कर देते हैं, रात को उठ के जगाते हैं। इसको हम टीथिंग का अमल कहते हैं। इस दौरान आप बच्चे को सूद करने के लिए उसके मसूड़ों का मसाज कर सकते हैं। कोई भी ठंडी जगह पर उंगली मल के, जैसे आइस क्यूब पर, उसके मसूड़ों का मसाज करें। कोशिश करें उंगली को साफ करें, नाखून को ट्रिम करें, मसूड़ों का मसाज करें। और जब बच्चा इस तरह इस फेज में हो तो ये फेज कुछ दिन 3-4 दिन रह सकता है। बहुत ज्यादा अगर बच्चा तंग करे तो पैनाडोल के ड्रॉप्स आप रात के वक्त पिला सकते हैं ताकि जब ये फेज ओवर हो तो बच्चा ठीक हो जाए।
छठे नंबर पे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, यानी उनकी पोटी ठीक से नहीं आ रही, कई दिन पोटी नहीं आती, तो वो भी बच्चों को ट्रबल कर सकती है। कोशिश करें कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, यानी उसकी पोटी बहुत सख्त आ रही है और काफी दिन के बाद आ रही है, बच्चा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, तो आप प्रोन जूस का सिरप आता है वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज ठीक नहीं होती तो डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि वो कब्ज की वजह देखे और उसका इलाज आपको तजवीज करे। अब बात करते हैं जब बच्चे को फ्लू होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, तब भी बच्चे रात को उठ के जगाते हैं। किसी बच्चे का नाक बंद है तो वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, जब नाक बंद होगा तो वो बार बार उठेगा, बार बार रोएगा। तो उस सूरत में कोशिश करें कि सैलिनेज ड्रॉप्स नाक में कतरे डालें, नाक का मसाज करें और एक बल्ब सकर से उसके नाक को साफ करते रहें जितने दिन फ्लू रहता है। जब उसका फ्लू ठीक होगा उसका रोना धोना बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे को बुखार है तो जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, बच्चे के सर में दर्द हो सकती है, बच्चा आपको बता तो नहीं सकता, ये बच्चा अनकंफर्टेबल होगा, तो पैनाडोल के ड्रॉप्स दें और कोशिश करें कि बुखार की वजह जानी जाए। खास तौर पे अगर बच्चा 3 माह से छोटा है और उसको बुखार हो रहा है तो उसकी वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 माह से छोटे बच्चों में इन्फेक्शन काफी सीवियर हो सकता है, तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और घर पे जो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो पैनाडोल के ड्रॉप सुबह दोपहर शाम बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे को मोशन लगे हैं, उल्टियां लगी हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, रात को आपको जगा सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों में कोई रैशेज हो रहे हैं, जिस्म पे कोई रैशेज हैं, कोई एलर्जिक रैशेज हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, स्किन एलर्जी है, या किसी कीड़े ने, बग ने, इंसेक्ट ने काट दिया, तो भी बच्चे रात को उठ के एकदम से रोना शुरू कर सकते हैं। तो एक दफा थॉरोली बच्चे की स्किन चेक करें हेड टू टो के। अगर बच्चा सोते सोते बिल्कुल सोया ठीक था और पहले भी ठीक सोता था, एकदम से उठ के रोना शुरू हो गया, तो इंसेक्ट बाइट के जरूर देखें और वहां पे किसी ना किसी ऑयल की मालिश करें। और अगर एलर्जी बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर के मशवरे से एलर्जी का सिरप या कुछ एप्लीकेशन मेडिसिन आती हैं, क्रीम्स आती हैं, वो रैशेज वाली जगह पर लगाएं। वो माँ बाप जो बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर रैप करके रखते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े पहना के रखते हैं, तो बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है, ओवर हीटिंग होती है, बच्चे को नींद नहीं आएगी। सिमिलरली अगर बच्चे को अंडर रैप करेंगे, बच्चा ठंडा हो रहा है, ठंडा होने से भी बच्चा रो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है और लेथार्जिक यानी उसमें ढीलापन आ सकता है। तो बच्चे की बॉडी को टच करके देखें, अगर बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है तो उसके कपड़े कम करें, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा ठंडा है टच करके देखें तो उसके कपड़े आप ज्यादा कर दें, यानी उसमें लेयरिंग ज्यादा कर दें मौसम के हिसाब से और अपने आसपास की सूरत हाल के हिसाब से। जो बच्चे बॉटल फीड पे होते हैं वो अक्सर रात को बहुत ज्यादा ओवर फीड करते हैं, बार बार उनके मुंह में बॉटल फीड यानी फीडर डाला जाता है, और अक्सर उनके मुंह में जब फीडर डाला गया होता है तो दूध खत्म हो चुका है और वो फीडर को ही खाली चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से फीडर में से जो हवा है वो उनके मैदे में जाती है, मैदा फूल जाता है, स्टमक की डायलिटेशन हो जाती है, जिसको एरोफेजिया कहते हैं। तो बहुत ज्यादा अंदर गैस इकट्ठी होने से भी बच्चा अनकंफर्टेबल हो सकता है और रात को उठ के रो सकता है। ये तमाम रीजंस कॉमन वजूहात हैं जो कि बच्चों में अक्सर पाई जाती है, जो कि रात को उठकर रोते हैं और माँ बाप को तंग करते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है। तो उम्मीद है इन तमाम चीजों को आप अपने बच्चे में जरूर देखेंगे और अगर कोई वजह है उसको ट्रीट करेंगे। जब तक हम वजह नहीं देख सकते, उसका इलाज नहीं करेंगे, बच्चे का रोना बेहतर नहीं होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।